नमस्कार। कल जेएसएससी के द्वारा अंततः परिणाम जारी कर दिया हो। आप सभी लोगों ने देख लिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो रिजल्ट देखे नहीं, क्योंकि उनको लगा कि जो सारी चीज़ें चल रही है अगल बगल में जो पूछ रहे हैं, तो रिजल्ट दूसरों को देख के वो अपने आप को आकलन कर चुके हैं कि क्या स्थिति है। कल जेएसएससी के ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो न्यायालय में है वो चीज़ें चल रही है। पहले कितने विवादों में रहा, एग्जामिनेशन हुआ, जांच में जो राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा जब कही गई तो एक जांच कमेटी भी बनाई गई, वो भी क्लीन चिट हुआ, सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यह लगा कि सरकार बदलेगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई नहीं। अब एकमात्र जो आशाएं हैं, तो सबकी निगाहें बस उस न्यायालय की तरफ है कि क्या होगा। खैर, जो भी हो अच्छी होना चाहिए, लड़कों के पक्ष में होनी चाहिए जो सारी चीज़ें हैं। जो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट जारी किया है, जो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच का भी डेट सुनिश्चित कर दिया गया है और 16 से लेके 20 दिसंबर तक शायद डेट दिया गया है। और उसमें टोटल जो सीट है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, लगभग 2025 पदों के लिए ये वैकेंसी थी। और इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जो है, टोटल जो अभ्यर्थियों को, जो स्टूडेंट को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो बुलाहट है, लगभग 2230 या 31 लड़कों को बुलाया गया है। उन सारी चीज़ों को, जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं भी। जिन लड़कों का सिलेक्शन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आप को आंकलन कीजिए कि आपने जो पढ़ा, आपने जो 100% दिया, बेहतर दिया। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आप यदि यह सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं एग्जामिनेशन, बहुत सारे, कल लगभग 1:30-2 बजे तक छात्रों से बातचीत हुई, लगातार कॉल, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी व्यथा है इस छात्र जीवन में। एज खत्म हो रहा है, एज ज़्यादा हो गया है, एक उम्मीद बढ़ा हुआ था 10 सालों से कि ये एग्जामिनेशन होगा, मैंने 100% दिया, लेकिन अंततः मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब दुख सुने, जब बातें हुई, तो लगभग ये लगा कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिस गार्जियन ने दिया लिया, जो सारी चीज़ें हैं, अब तो न्यायालय के पक्ष में है। ईश्वर करे न्यायालय लड़कों के जो सच्चाई है उसको देखते हुए लड़कों के पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन जब तक न्यायालय के संज्ञान में है तब तक कुछ करना उचित नहीं है। तो जिनका हुआ है उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। जो सारी चीज़ें हैं, जाके अपने प्रमाण पत्र को जांच करें। दूसरी चीज़ यह है कि देखिए, जो असफल हुए, मैं शुरू से यही कहता हूँ कि ये आकलन मत कीजिए, कम से कम इस परीक्षा के लिए, कि आपने 100% नहीं दिया। देखिए, एलन डिजेनेरेस का एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है कि यह असफलता ही है जो आपको सफलता के बारे में उचित दृष्टिकोण देता है। आप जो बोल रहे हैं उस सब चीज को समझिए, यानी उचित दृष्टिकोण आपको ये असफलता देगा। समझिए, ज्यादा मंथन नहीं करना है। जो हुआ बेहतर हुआ, जो आगे होगा बहुत कुछ सही होगा। असफलता से ही सफलता होता है। बिल्कुल सफल होंगे, इस क्षेत्र में नहीं होंगे, दूसरे क्षेत्र में होंगे, बेहतर होंगे। 2010 में आईएएस इंटरव्यू डीपी अग्रवाल बोर्ड में दिए, नहीं हुआ, 5 नंबर कम था, बहुत दर्द हुआ। लेकिन आज तक, इससे पहले कभी भी जिस चीज़ की मैंने तैयारी नहीं किया,
उस क्षेत्र में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो आप जहाँ भी मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको रस लाएगा। तत्कालिक कष्ट होगा, दुख होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा समझिएगा, संभलिए। हम समझ सकते हैं आपके दर्द को, आपकी व्यथाओं को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपने अंदर पूरी तरह निगेटिविटी ले लेंगे। पॉजिटिव होइए, सकारात्मक होइए, अपने विचारों को सकारात्मक कीजिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, यह नहीं है कि आप सीजीएल असफल हो गए हैं तो आपकी जिंदगी यहीं पे रुक गई है। आप एक एग्जामिनेशन असफल हुए हैं, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं। आप जीवन में बहुत सारे आगे अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। आपने 100% दिया है, उसका 100% आपको आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगा। ये नहीं था कि कल जो है वो आपका कल था, वो खत्म हो चुका है, वो अंधेरा था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए निश्चिंत रहें, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल सफल होंगे। बस निरंतर पढ़ते रहिए। ये नहीं कि इस असफलता को लेते हुए हाथ पैर बैठ के जोड़ के मैं तो असफल हो गया, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल सफल होइए। बहुत सारे चीज़ें हैं, जब सफल होंगे तो बेहतर होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों का हुआ है पुनः बधाई, जिनको नहीं हुआ है टेंशन नहीं लेना है, पुनः पढ़ें अच्छी दृष्टिकोण के साथ, अच्छे रणनीति के साथ, बिल्कुल आप भी सफल होंगे और बेहतर भविष्य होगा। ठीक है। जिन लोगों का हुआ है, जिन नहीं हुआ है, रही बात कट ऑफ का, तो कट ऑफ अभी सभी नहीं कहा गया है, क्योंकि रिजल्ट में एक चीज़ हो जानी चाहिए कि एससी का कितना, एसटी का कितना, जनरल कितना, ओबीसी जो कितना कितना आप किस कैटेगरी में रिजल्ट दिए हैं। साथ साथ यह भी हो जाना चाहिए कि अभी जो प्रोविजनल रिजल्ट है उसमें यह कट ऑफ निर्धारित किया गया है, तो उस आधार पे भी यदि होता तो बेहतर होता। छात्रों के एक दूसरे से कनेक्ट है, किन्हीं का 580 है, उनका भी नहीं हुआ है, किसी का बोल रहे हैं कि 560 है, 580 है, वो भी 555 वाले भी बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कट ऑफ कितना होगा, वेट एंड वॉच। और हुआ तो बेहतर है, प्रमाण पत्र दीजिए, नहीं हुआ नहीं हुआ, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, अध्ययन कीजिए, बेहतर होगा। बाकी न्यायालय के संज्ञान में है तो वो सारी चीज़ें जो है उसके आधार पर जो होगा बेहतर होगा। ठीक है, तो बेस्ट विशेष, अध्ययन कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद।